प्यारे साथियों, आप सभी की परीक्षा बहुत ही नजदीक है। फिजिक्स की परीक्षा की बात करें तो आपकी 5 फरवरी को फिजिक्स की परीक्षा है। आज मैं आपको फिजिक्स का पेपर कैसे लिखना है वो मैं पूरा बताने वाला हूं। पेपर में आपको क्या क्या ले जाना है, कौन सी पेन इस्तेमाल करनी है, कौन सी रबड़ ले जानी है, पेंसिल से डायग्राम बनाना है या पेन से बनाना है, ओएमआर शीट कैसे भरनी है, शॉर्ट आंसर कितना लिखना है, लॉन्ग आंसर कितना लिखना है, कितने में मिलेंगे पूरे नंबर और कैसे कट जाएंगे नंबर, हर वो चीज आज आपको डिटेल में बताने वाला हूं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपके कोई भी डाउट बचेंगे नहीं। कॉपी कैसे लिखनी है इस बार फिजिक्स की होने वाली है कंप्लीट वीडियो। कैमरामैन साहब आ जाइए, जल्दी से दिखाते हैं क्या क्या ले जाना है इस बार फिजिक्स की परीक्षा में। तो प्यारे बच्चों, इस बार फिजिक्स की परीक्षा में आप सभी को इस तरीके से कोई भी पेंसिल ले लेनी है। बस ध्यान रखना है कि डायग्राम बना रहे हो तो आपको इसकी जो नोक है वो नुकीली होनी चाहिए ताकि आप अच्छे से चीजों को लिख पाए उसमें। इसके साथ साथ आप एक काली पेन ले लीजिएगा और काली पेन के साथ साथ 2 नीली पेन जरूर रख लीजिएगा। पेन हमेशा कोशिश करिएगा कि डॉट पेन रखिएगा और आपको एक स्केल ले लेनी है। स्केल आप कोई भी ले सकते हैं, बस स्केल की नंबरिंग अच्छी हो और ये कोने बिल्कुल सही हो, ठीक है। इसके साथ साथ आप रबड़, क्योंकि अगर आपने गलती कर दी कभी डायग्राम बनाने में तो फिर रबड़ तो चाहिए है ना। तो ये सारी चीजें चाहिए आपको फिजिक्स की इस बार की परीक्षा में। इसको लिए बिना मत जाना। बच्चे अक्सर ओएमआर जो गोला करते हैं ना उसमें बहुत ज्यादा गलतियां कर देते हैं। तो कैसे आपका क्वेश्चन पेपर मिलेगा और कैसे हम इसको ओएमआर में भरेंगे, चलिए वो सीखते हैं। क्योंकि ओएमआर भरने में अक्सर बहुत सारी गलतियां कर देते हो। क्या क्या गलतियां करते हो वो भी बताऊंगा, ठीक है। चलो तो प्यारे बच्चों, अब चलो दिखाता हूं आपको कि आपकी ओएमआर कैसे भरी जाती है। आ जाइए कैमरामैन साहब जल्दी से। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका ये पेपर दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से। तो क्वेश्चन पेपर आपको इस तरीके से ऑब्जेक्टिव्स आपको दिए रहेंगे। मैं आपको 3 क्वेश्चन इसमें आपको भर के दिखा देता हूँ। तो आपको यहाँ पे सारा चीज पहले तो साइड करो और उसके बाद यहाँ पे आपका नंबरिंग दिया रहेगा 1 2 3 4 जितने भी हैं सारे के सारे। आपको यहाँ पे जो भी आपकी पेन है, आप नीली पेन से ओएमआर भरना सबसे पहली बात, ठीक है। नीली पेन से आप भर सकते हो, बहुत ही अच्छा साफ साफ बिल्कुल दिखता है। तो अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो मेरे पास है परावैद्युतांक का SI मात्रक होता है। पहला क्वेश्चन तो ये है। अब इसका सही आंसर मुझे पता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। तो मैं यहाँ पे पहले का भर दूंगा D। तो फर्स्ट का यहाँ पे मैं कुछ इस प्रकार से पूरा गोला भरूंगा। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, इसके गोले को ठीक से नहीं भरते, ठीक है। हमने D भर दिया। उसके बाद आवेशित संधारित्र की दोनों पट्टियों के कुल आवेशों का योग होता है। तो इसका आपको पता है आंसर होगा 0। तो यहाँ पे मैं भर दूंगा 0। कुछ इस प्रकार से पूरा गोला हमने यहाँ पे फिल किया। बीच में गैप नहीं होना चाहिए, पूरा गोला भरा होना चाहिए। उसके बाद है धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों की गति होती है। आपको पता है अपवाही गति होती है ना। तो हम यहाँ पे तीसरे नंबर का डालेंगे C। कुछ इस प्रकार से पूरा गोला हम ऐसे करके फिल कर देंगे। इस तरीके से प्यारे बच्चे हम ओएमआर पूरी की पूरी अपनी जितने भी क्वेश्चन आपको आते हैं, है ना। ये नहीं है कि हम पूरे 70 क्वेश्चन लगाएं या शुरू से पूरे 35 क्वेश्चन टिक मारें। आपको बीच बीच में कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे टिक मार लेना, लेकिन आपके गोले पूरे भरे होने चाहिए ओएमआर भरते समय। इस बात का विशेष ध्यान देना। बच्चे अक्सर जल्दीबाजी में ये छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं। और जो हमारी, चूंकि आप जानते हो ओएमआर जो शीट होती है हमारी, ये मशीन से चेक होने वाली शीट है। तो अगर आप इसमें पूरा गोला नहीं भरिएगा तो मशीन उसको नंबर काउंट नहीं करेगा और फिर उसके बाद वो नंबर नहीं जुड़ेगा। तो इस बात को ध्यान रखना। ओएमआर जब भी भरना तो पूरे गोले को अच्छे से फिल करना, ठीक है जी। चलिए अब बात करते हैं कि सब्जेक्टिव कैसे लिखना है, शॉर्ट कितना लिखना है, कितना नहीं लिखना है और लॉन्ग कैसे लिखेंगे, ठीक है। चलिए तो आइए आपको दिखाता हूं कि 2 नंबर के यानी कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर कितना लिखना होता है। क्योंकि बच्चे अक्सर 2 नंबर के क्वेश्चन का आंसर में गलती ये कर देते हैं कि 5 लाइन का लिख देंगे, 10 लाइन का लिख देंगे, पूरा भर भर के ज्ञान दे देते हैं। तो प्यारे बच्चे उतना नहीं लिखना होता है। कितना लिखना होता है 2 नंबर के आंसर को, और आपको कैसे स्टार्ट करना होता है कोई भी आंसर, कैसे डायग्राम बनाना होता है, हर चीज आपको बताते हैं। आ जाइए जल्दी से। तो प्यारे बच्चे, हमारे पास है कुछ इस प्रकार से 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हमारा दिया हुआ है। एक बिंदु आवेश ग्रेटर देन 0 आवेश दिया हुआ है, मतलब कि धनात्मक आवेश की बात कर रहा है। और उक्त बिंदु आवेश क्यों जो है स्मॉलर देन 0 यानी कि 0 से छोटा है, यानी कि ये ऋणात्मक आवेश की बात कर रहा है और ये धनात्मक आवेशों की बात कर रहा है, ठीक है। कह रहा है समविभव पृष्ठ खींचें। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर डालना है उत्तर संख्या 1। तो यहाँ पे आप डाल सकते हो उत्तर संख्या 1। तो आप यहाँ पे उत्तर डाल करके यहाँ पे डाल सकते हो 1, ठीक है, इस प्रकार से। अब आपको यहाँ पे लिखना है भैया क्यों ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव चार्ज है, तो धनात्मक आवेशों के लिए आपको समविभव पृष्ठ खींचना है। तो अगर मान लो कोई धनात्मक आवेश है प्यारे बच्चे, धनात्मक आवेश है कुछ इस प्रकार से मान लो, इस प्रकार से मान लो ये धनात्मक आवेश है, ठीक है।
अब धनात्मक आवेशों की जो बल रेखाएं होंगी वो कुछ बाहर की तरफ निकलती हुई होंगी। और अगर यहाँ पे आप ऋणात्मक आवेश लो ना, चलो यहाँ पे हम एक ऋणात्मक आवेश भी ले लेते हैं, इसको हम ए बोल देंगे, क्योंकि इसको 0.1 बोल देंगे, ठीक है। और इसको हम आप बोल देंगे, ये दिखा देंगे कि भैया 2 नंबर का है ना। तो 2 यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, दोनों के एक एक नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। अब आपको पेंसिल से बनाना है ये चित्र, ठीक है, क्योंकि धनात्मक आवेश है तो इससे बल रेखा बाहर की तरफ निकलेगी कुछ इस प्रकार से, ऐसे करके बाहर की तरफ निकलेगी, ठीक है। मैंने बना दी, देखो कुछ इस प्रकार से बल रेखा से बाहर निकलते हुए। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, चूंकि बल रेखा आपने दिखा दी बाहर निकलते हुए चारों दिशाओं में, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इसका एक समविभव पृष्ठ खींचना है। क्वेश्चन में कह रहा है समविभव पृष्ठ खींचना है, तो यहाँ पे ना एक पृष्ठ खींचोगे, काल्पनिक पृष्ठ प्यारे बच्चे, एक ऐसा पृष्ठ खींचोगे, देखो एक ऐसा पृष्ठ खींचोगे, वृत्ताकार पृष्ठ खींचोगे, ठीक है, ये होगा एक समविभव पृष्ठ। इसी प्रकार से ऋणात्मक आवेश में हम देखेंगे कुछ इस प्रकार से, इसमें हम बल रेखाओं को देखेंगे कि बल रेखाएं सारी की सारी भीतर की तरफ आ रही होंगी। इसमें बल रेखाएं भीतर आती हैं, तो इस प्रकार से इसमें बल रेखाएं भीतर आ रही होंगी, ये इस प्रकार से भीतर आ रही हैं ऐसे करके। और इसमें भी समविभव पृष्ठ तो हम ऐसे ही खींचेंगे प्यारे बच्चे, ऐसे ही करके वृत्ताकार समविभव पृष्ठ ऐसे करके खींच लेंगे। ये पृष्ठ ऐसा है प्यारे बच्चे कि इस पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा, कोई पृष्ठ डायरेक्शनल नहीं होता, ये कर सकते हो। और इसमें क्या दिखा सकते हो कि भैया अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज मान लो रेखीय है तो आप यहाँ पे समविभव पृष्ठ को ऐसा भी दिखा सकते हो, ठीक है ना, ऐसा भी दिखा सकते हो, कुछ ऐसा करके। एक्स्ट्रा हो गया तो मैं इसे रबड़ से ऐसे मिटा दूंगा। रबड़ इसीलिए जरूरी होती है प्यारे बच्चे कि आप जो है ना पेंसिल से डायग्राम बनाना तो आपको बहुत काम आएगा। तो इस तरीके से आप बल रेखाएं दिखा सकते हो कि यहाँ पे बल रेखाएं बाहर की तरफ जा रही हैं, देखो इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा निश्चित ही, और अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे आप दिखा सकते हो बल रेखाएं कुछ इस प्रकार से। और इसमें बल रेखाएं कैसे जा रही होंगी, इस दिशा में जा रही होंगी। नेगेटिव चार्ज है तो भैया बल रेखा पीछे की तरफ जा रही होगी, है ना, भीतर की तरफ जा रही होगी, इस तरीके से। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, आपको इसमें मिल जाएंगे पूरे के पूरे 2 नंबर। चलिए देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे। चलिए आइए आपको दिखाते हैं कि लघु उत्तरीय में दूसरे नंबर का प्रश्न कैसे करेंगे। आ जाइए जल्दी से। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारे पास है धारा घनत्व और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। अनुगमन वेग और धारा घनत्व के बीच संबंध लिखे, मतलब ये क्वेश्चन 2 पार्ट में आप देख पा रहे हो। धारा घनत्व और अनुगमन वेग से क्या समझते हैं, एक पार्ट हो गया, और अनुगमन वेग और धारा घनत्व के बीच में संबंध। हालांकि ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपको 2 नंबर में देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि 2 नंबर से ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है ना, क्योंकि यहाँ पे यही हो गया सिर्फ 2 नंबर का, है ना। लेकिन फिर भी हमारे चूंकि मॉडल पेपर में इस बार दे दिया था तो प्यारे बच्चे हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो आओ फिर देखते हैं कैसे इसको हम लोग करेंगे, कैसे हम लोग लिखेंगे। आ जाइए सर। तो हम लोग इसको ऐसे करेंगे, धारा घनत्व पहले हेडिंग डालना है। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, धारा घनत्व अंडरलाइन किया, उसके बाद धारा घनत्व को इंग्लिश में भी लिखा। अगर आपको इंग्लिश आती है तो इंग्लिश जरूर लिखिए प्यारे बच्चे, इंग्लिश से उसमें कोई भी हर्ज नहीं है, आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद पूरी मैंने देखिए परिभाषा लिखी, एक एक शब्द के बीच में प्रॉपर गैप है ताकि राइटिंग मुझे क्या दिख रही है, साफ सुथरी दिख रही है ना। और पूरी चीज़ें लाइन के ऊपर लिखी हुई हैं, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इसे जे से प्रदर्शित करते हैं, यह एक सदिश राशि है, यहाँ पे छोड़ दीजिए, आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंत में आपको फॉर्मूला लिखना ही है जब आप संबंध बता रहे होगे, ठीक है। अनुगमन वेग का जब आप लिखोगे तो अनुगमन वेग किसी चालक के सिरों पर वैद्युत क्षेत्र लगाने पर उसके भीतर स्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस सूक्ष्म नियत चाल से एक दिशीय गति करते हैं अनुगमन वेग कहलाता है। इसे वीडी से प्रदर्शित करते हैं, इसे जे से प्रदर्शित करते हैं, इसे वीडी से। बस दोनों को यहीं पे छोड़ देना है, ठीक है। एकदम साफ साफ राइटिंग में, कैमरामैन अच्छे से राइटिंग दिख रही है, तो बस राइटिंग यहाँ पे बिल्कुल आपका खेल है प्यारे बच्चे। 2 नंबर के क्वेश्चन, राइटिंग आपको बढ़िया बनानी है, ठीक है। उसके बाद अनुगमन वेग धारा में संबंध J बराबर I अपॉन A, I बराबर NeAVD। हमने प्रॉपर यहाँ पे I की वैल्यू उठा करके यहाँ पे रख दी, A से A काट दिया, J बराबर NeAVD। J हो गया धारा घनत्व, VD हो गया अनुगमन वेग। इस तरीके से हम लोग एकदम साफ सुथरी राइटिंग के साथ, क्योंकि प्यारे बच्चे 2 नंबर का जो खेल होता है ना, ये आपकी राइटिंग पर बहुत डिपेंड करता है। आप ये मत सोचिएगा कि हम गचर पूरा एक पन्ना में ना, कई बच्चा क्या करता है, गलती देखिए आप लोग क्या करते हैं, गलती यही करते हैं, एक ही पन्ना में पूरा का पूरा 3, 4, 5 अब जितना भी है शॉर्ट कोशिश करते हैं सब एक पन्ना में समा जाए। ये सब गलती नहीं करनी है ना, आपको इतना जो है टाइम प्रॉपर लेना है। फिर उसके बाद जब दूसरा क्वेश्चन करिए तो दूसरा क्वेश्चन करते समय आपको प्रॉपर उसमें लाइनिंग छोड़नी है, कम से कम 2-3 लाइन छोड़ दीजिएगा, फिर उसके बाद दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा। ये नहीं कि बस लगे हैं बस सब एक ही पन्ना में समेट दिया, ऐसा नहीं करना है प्यारे बच्चे, ठीक है। प्रॉपर लाइनिंग का गैप, पैराग्राफ चेंज हो रहा हो सारे आंसर में, किस तरीके से बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से जब आप आंसर लिखोगे तब आपको मिलेंगे पूरे के पूरे 2 नंबर।
तो प्यारे बच्चों, आप सभी का ना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कैसे लिखना है, क्योंकि लंबे क्वेश्चंस होते हैं, आप सभी क्या करते हो, उसे बहुत पास सटा सटा के लिख देते हो और उसमें आपका नंबर जो है कट जाता है। आज मैं आपको सही तरीका बताने वाला हूं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखते कैसे हैं, और सबसे बढ़िया बात, डायग्राम कैसे बनाते हैं। क्या डायग्राम पेंसिल से बनाना है कि पेन से बनाना है, और ये जो मैंने आपको कहा था स्केल, इसका कहाँ इस्तेमाल होगा। आ जाइए जल्दी से कैमरामैन साहब, जल्दी से दिखाते हैं। तो प्यारे बच्चों, मेरे पास है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप सभी का। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, मैंने ये वाला प्रश्न किया है क्योंकि इसमें डायग्राम अच्छा मिल जाएगा मुझे बनाने के लिए, तो मैंने आपको इसको बनाने के लिए ले लिया। बायो-सेवर्ट नियम लिखें और इसका उपयोग करके एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। 5 नंबर का क्वेश्चन, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। जब मैंने इसको स्टार्ट किया तो मैंने यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखा, उसके बाद यहाँ पे मैंने फ्रांसीसी वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट ने धारावाही चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करी। किसी अनंत लंबाई के धारावाही चालक के अल्पांश के कारण उसके निकट तीव्रता निम्न कारकों पर निर्भर करती है। तो पूरा बायो सेवर्ट का नियम, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, यहाँ पे प्रॉपर डायग्राम के साथ। उसके बाद मैंने आपको जब दिखाया तो भैया तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पूरा बिल्कुल एकदम समीकरण बनाते हुए फिर इन्हीं चारों समीकरणों से इक्वेशन बनाई। एकदम देखिए कितनी सफाई से लिखा है। जब आप इस सफाई से लिखते हो ना तो आपको मिलते हैं पूरे नंबर। अब बात करते हैं प्यारे बच्चे, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। ऐसे बढ़िया से हेडिंग डालनी है। हेडिंग डालने के बाद माना कोई वृत्ताकार गोलीय चालक, भैया माना वाना बढ़िया से लिखते हुए सब कुछ देखिए किस तरीके से यहाँ पर सब कुछ, और डायग्राम देखिए, पेंसिल से डायग्राम बनाना है। और ये सारी जितनी भी लाइनें हैं भैया, स्केल से, जो मैंने अभी आपको स्केल दिखाई थी, स्केल से लाइनों को खींचिएगा। हाथों से खींचते समय लाइनें गड़बड़ा जाती हैं, है ना, तो स्केल से इन लाइनों को खींचना है, सारी लेबलिंग करनी है अच्छे से। तो इस तरीके से आपको लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखना है, तब जाकर के आपको मिलेंगे पूरे के पूरे 5 नंबर। तो आज की क्लास में आपने क्या सीखा? ऑब्जेक्टिव गोले कैसे टिक किए जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कैसे लगाए जाते हैं, 2 नंबर कैसे मिलेंगे, और कैसे मिलेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के 5 नंबर। अगर आपने ये सारे नियम अच्छे से पालन किए तो इस बार फिजिक्स में आपको 100 में से 95 प्लस लाने से कोई रोक नहीं सकता। फिजिक्स में टॉपर बनने की गारंटी मैं सुनिश्चित कराता हूं प्यारे बच्चे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों मित्रों साथियों को इसलिए शेयर कर दो क्योंकि ये वीडियो है बड़े काम की। आपको पूरे YouTube पर किसी ने शायद नहीं बताया हो इससे पहले कि फिजिक्स का पेपर लिखना कैसे है। आज की इस वीडियो में हमने सारे पॉइंट्स कवर किए, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट और लॉन्ग, हर एक चीज बहुत ही शानदार तरीके से कवर कर ली। उम्मीद करता हूं आपकी फिजिक्स की तैयारी अच्छी है। कितनी हुई है फिजिक्स की तैयारी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों मित्रों साथियों को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार की अन्य शानदार वीडियो के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।